हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। हाँ, आप सही सोच रहे हो। इट इज़ अ फीमर। इसको आयुर्वेद में उर्बस्थि बोलते हैं। सो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, सो दिस इज़ द फीमर। आप देख सकते हो, ठीक है ना। ऊपर ये हिप बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रही है और नीचे ये टीबिया के साथ, ठीक है ना। और दोनों ही साइड पे ये अपर साइड पे ये हिप जॉइंट बना रही है, ठीक है ना। और नीचे नी जॉइंट। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बोन रहेगी, ठीक है ना। इसके हम बॉर्डर सरफेस और ये जो इसमें जो बॉर्डर सरफेस है वो बाकी बोन से कैसे अलग है, कैसे नंबर ऑफ बॉर्डर्स इसके और सरफेस से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना, और क्यों, और इसके अपर एंड में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, एंगल जो बनते हैं, ठीक है ना। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंगल फीमोरल टॉर्सन। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फीमर बोन। तो सबसे पहले हम बोन शुरू करने से पहले करते हैं इसका साइड डिटर्मिनेशन। तो साइड डिटर्मिनेशन में रहेगा सो अपर एंड बियर ए राउंडेड हेड। तो देखो, एक दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो देखो, अगर राउंडेड हेड की बात करें हम, तो राउंडेड हेड जो रहेगा वो दिस वन है। सो ये जो पार्ट रहेगा, ठीक है ना, राउंडेड हेड, वो अपर साइड पे रहेगा और मीडियली रहेगा। जिससे इससे हम पता लगा सकते हैं कि बोन राइट साइड की रहेगी या लेफ्ट साइड रहेगी। और यही जो पार्ट रहेगा, ठीक है ना, हेड ऑफ द फीमर, यही आर्टिकुलेट करता है असेटाबुलम ऑफ द हिप बोन टू फॉर्म द हिप जॉइंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम शाफ्ट की बात करें, दिस इज़ द शाफ्ट, ठीक है। तो शाफ्ट जो रहेगी वो कन्वेक्स रहेगी अंटीरियरली, फॉरवर्ड कन्वेक्स रहेगी। तो हम देख सकते हैं, अगर हम बोन को प्लेस करें तो बोन इस तरह से रहेगी, ठीक है ना। ये जो रहेगी बोन, तो ये जो शाफ्ट रहेगी वो कन्वेक्सिटी इसकी रहेगी वो ऊपर की तरफ रहेगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके अपर एंड की। अपर एंड में हमने 6 पॉइंट इसके जो ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले इसका हेड, उसके बाद दिस इज़ दी ग्रेटर ट्रोकेंटर। एक हमने ह्यूमरस पढ़ा था टिब्रोस्टी। टिब्रोस्टी एक होता है कि बोन के ऊपर उबार सा, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उसको ट्रोकेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ दी ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये सारा का सारा आप देख सकते हो, दिस इज़ द ग्रेटर ट्रोकेंटर, दिस इज़ द लेसर ट्रोकेंटर, ठीक है। हेड, नेक, ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं आप, दिस इज़ अ नेक, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर। उसके बाद यहाँ पर एक आप लाइन देख सकते हो, दिस इज़ द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, ठीक है। इंटरट्रोकेंट्रिक मतलब ट्रोकेंटर्स के बीच में एक लाइन दिख रही है, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। आप यहाँ से ध्यान से देखो। और दिस वन अगर पोस्टीरियर देखें तो इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, ठीक है। इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हेड पोर्शन की बात करते हैं। तो हेड जो रहेगा वो राउंड रहेगा और मीडियल रहेगा। इसके ऊपर आप एक पिट देखते हो, इसको बोलते हैं फोबिया, दिख रहे हो, दिस इज़ द फोबिया। और इसी के अंदर एक लिगामेंट अटैच रहता है जो असेटाबुलम है हिप बोन का, उसके साथ ज्वाइन करता है, ठीक है ना। और उस लिगामेंट को लिगामेंटम टेरेस या राउंड लिगामेंट बोलते हैं। ये लिगामेंट अटैच, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये असेटाबुलम के साथ आर्टिकुलेट करेगा, तो इससे स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है जॉइंट को, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हेड का। उसके बाद बात करते हैं इसकी नेक रीजन की। सो दिस इज़ द नेक रीजन। नेक में अगर हम ध्यान से देखें तो नेक हेड और शाफ्ट को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है जी। और इसके टू बॉर्डर एंड टू सरफेस है। अब कौन कौन से है देखो, ऊपर देखो, दिस वन, दिस इज़ द अपर बॉर्डर, दिस वन इज़ द लोअर बॉर्डर, दिस इज़ द अंटीरियर सरफेस। और पीछे चले जाए तो दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। देखो, जो जो अंटीरियर सरफेस है ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के साथ मिल रहा है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर सरफेस है वो इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट के साथ मिलेगा। इतना ध्यान में रखना बात, ठीक है। उसके बाद ये जो आप एंगल देखते हो नेक और शाफ्ट का जो एंगल रहेगा, दिस वन, ये 125 डिग्री होता है। नेक शाफ्ट एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है जी।
ये जो एंगल रहेगा 125 डिग्री, ये फीमेल्स में लेस रहता है। क्यों लेस रहता है? क्योंकि जो पेल्विस रहता है वो वाइड रहता है फीमेल्स में। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल ऑफ फेमोरल टॉर्जन और एंगल ऑफ एंटीवर्जन। ये काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है काफ़ी लोगों में कि ये एंगल बनता कैसे है। ठीक है, नॉर्मली ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल 10 to 20 डिग्री के बीच में रहेगा। मतलब एवरेज देखा जाए तो 15 डिग्री होता है। अगर आपको पूछा जाए कि एंगल ऑफ फेमोरल टॉर्जन कितना आएगा, तो 15 डिग्री रहेगा। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो बनता कैसे है। देखो, इसमें क्या रहेगा, तो ट्रांसवर्स एक्सिस रहेगा अपर एंड और लोअर एंड का। ठीक है ना, वो हम मीट करते हैं। ये देखिए, ये अपर एंड है। ठीक है ना, दिस वन एंड दिस इज़ द लोअर एंड। तो एक तो यहाँ से एक्सिस निकलेगा ऐसे, ठीक है ना, अपर एंड से। ओके, और एक रहेगा यहाँ से, ठीक है, ऐसे। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ से निकलता है तो एक्सिस, और एक यहाँ से ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, तो ये यहाँ मिलते हैं। ठीक है ना, वो एंगल बनता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फेमोरल टॉर्जन। इसीलिए मतलब अगर इस एंगल की अगर डेफिनेशन भी बोले एंगल ऑफ फेमोरल टॉर्जन क्या रहेगा, सो इट फॉर्म्ड बिटवीन द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द अपर एंड एंड लोअर एंड। ठीक है, सो दिस इज द एंगल ऑफ फेमोरल टॉर्जन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रोकेंटर की। सो दिस इज़ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। अब ध्यान से देखो, दिस वन, ये पूरा का पूरा पोर्शन ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है। ठीक है, अगर हम ग्रेटर ट्रोकेंटर को देखो तो ग्रेटर ट्रोकेंटर में एक तो अपर बॉर्डर दिख रहा है आपको, दिस वन ऊपर है अपर बॉर्डर, दिस इज द अपर बॉर्डर एंड दिस वन इज द एपेक्स, सबसे ऊपर वाला पॉइंट। उसके बाद इसके 3 सरफेस है। कौन कौन से हैं? दिस इज द एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर। दिस वन इज़ द लेटरल सरफेस, ये जो लेटरल है। ठीक है, और एक अंदर की तरफ सरफेस रहेगा, उसको बोलते हैं मीडियल सरफेस। ठीक है जी। तो अगर हम बोन को ऐसे प्लेस करें तो एंटीरियर, लेटरल एंड मीडियल अंदर की तरफ। अगर हम मीडियल सरफेस को देखें तो मीडियल सरफेस में एक अंदर की तरफ एक फोसा है जिसको बोलते हैं ट्रोकेंट्रिक फोसा। ठीक है, इतना इसके मीडियल सरफेस में ध्यान रखना। तो ये जो है इसको बोलते हैं ट्रोकेंट्रिक फोसा, आप देख सकते हो ध्यान से। ठीक है, दिस वन। उसके बाद अगर हम लेसर ट्रोकेंटर की बात करें, सो दिस इज़ अ लेसर ट्रोकेंटर। ठीक है ना, अब देख ही रहे हो एक प्रोमिनेंट सी है उसके पोस्टीरियर सरफेस पे। ठीक है, उसके बाद एक 5th पॉइंट था अपर एंड में, दिस इज़ द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, जो हमें एंटीरियरली दिखती है, मिल रही है 2 ट्रोकेंटर के साथ। और अगर पोस्टीरियर जाए तो इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट को देखें तो एक राउंड एलिवेशन है इसके मिडल पे। ठीक है, यहाँ पर एक राउंड सी एलिवेशन आ रही है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेट टुबरकल। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि अगर हम इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट की बात करें तो क्वाड्रेट टुबरकल इसके मिडल पे आ रहा है। ठीक है, दिस वन। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी शाफ्ट की। देखो, जैसे हम और बोन्स करते हैं तो बाकी बोन्स में क्या रहेगा कि शाफ्ट जो है उसका बॉर्डर रहेंगे, सरफेस रहेंगे, पर ये जो फीमर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होने के कारण इसमें जो बॉर्डर और सरफेस रहेंगे उसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर देखें तो अपर एंड से लेकर लोअर एंड तक इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमने शाफ्ट को। अपर 1/3, उसके बाद मिडल 1/3 एंड देन लोअर 1/3। तो हम सभी के जो बॉर्डर सरफेस है वो अलग अलग रहेंगे। अब हम उसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मिडल पार्ट की। ठीक है ना, तो दिस इज़ द मिडल पार्ट। ठीक है ना, एक बात ध्यान रखनी है, अगर हम सरफेस की बात करें तो MLA, एम मतलब मीडियल, देन लेटरल एंड एंटीरियर, ये सरफेस तीनों में आएगा, एक एक ऐड हो सकता है। ठीक है ना, पर MLA हमेशा ध्यान रखना है कि MLA जो मीडियल, लेटरल और एंटीरियर सरफेस है वो आएगा ही आएगा फीमर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिडल की बात करें तो ये अपर पार्ट है। ठीक है ना, और ये लोअर पार्ट है। तो हम मिडल की बात करते हैं, तो अभी हम मिडल 1/3 की बात करते हैं। मिडल 1/3 पे 3 बॉर्डर 3 सरफेस है। कौन कौन से? दिस इज़ द
मीडियल बॉर्डर, ठीक है, देन लेटर बॉर्डर, एंड दिस वन इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। सो सरफेस की बात करें तो दिस इज़ द मीडियल सरफेस, लेटर सरफेस एंड एंटीरियर सरफेस। MLA तो हमेशा ही आएगा, ठीक है। जो हमने पोस्टीरियर बॉर्डर की बात की है, दिस वन, इसको लीनिया एस्पेरा भी बोलते हैं। यही जो लीनिया एस्पेरा है, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, आप देख सकते हो, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसी तरह ये नीचे की तरफ भी अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हो कि ये जो लीनिया एस्पेरा है ये भी दो लाइन में डाइवर्ज होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे ये कौन कौन सी होती है। तो अभी तक इतना याद करना है कि जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो लीनिया एस्पेरा है, जो ऊपर और नीचे दोनों की तरफ जाकर दो पार्ट में, ठीक है ना, डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो अभी हम अपर 1/3 की बात करते हैं। अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो मीडियल बॉर्डर और लेटर बॉर्डर, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी पोस्टीरियर की। पोस्टीरियर में वही जो हमने लीनिया एस्पेरा किया था, वो दो पार्ट में डिवाइड होकर क्या बनता है, एक तो बनती है स्पाइरल लाइन जो चली जाती है मीडियल साइड पे, दिस इज़ द स्पाइरल लाइन, और जो लेटरली आती है उसको बोलते हैं लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल टिब्रोस्टी, ठीक है जी, लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल टिब्रोस्टी। जो लीनिया एस्पेरा हमने मिडल में किया वो ऊपर जाकर मिडल में गई तो स्पाइरल लाइन बन गई, और लेटरली गई तो लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल टिब्रोस्टी, ठीक है जी। सरफेस वही रहेंगे। MLA हमेशा याद रखना है, कौन कौन सा, अंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस एंड लेटर सरफेस, MLA है, ठीक है। उसके साथ एक और सरफेस ऐड होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोस्टीरियरली लाइंस डाइवर्ट होती है, तो ये जो सरफेस बनता है इसको बोलता है पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो अपर 1/3 में 4 सरफेस आते हैं, ठीक है। MLA के साथ एक पोस्टीरियर सरफेस ऐड होता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके लोअर 1/3 की। लोअर 1/3 पे अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर फिर से वही सेम आएंगे, एक मीडियल बॉर्डर, ठीक है ना, एक लेटरल बॉर्डर, मीडियल लेटर, ठीक है ना। और अगर हम पीछे चले जाएं तो ये देखिए ये दो लाइन बन रही है, वही लीनिया एस्पेरा की लाइन नीचे आ रही है, ठीक है ना। तो ये बन गई मीडियल सुपराकोंडाइलर लाइन और लेटरल सुपराकोंडाइलर लाइन, ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको। तो अगर हम बात करें नीचे लोअर पार्ट की, ठीक है ना, तो ये जहाँ पर जो लीनिया एस्पेरा है वो दो पे डाइवर्ट होता है, ठीक है ना, उसकी डिवीज़न हो जाती है दो पार्ट में, ठीक है ना। तो दोनों साइड पे तो लेटरल साइड पे लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन, और मीडियली क्या होगा, मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन। तो इस तरह से ये दो पार्ट होगा इसके। तो अगर हम बॉर्डर की बात करें, मीडियल लेटरल एंड दीज टू लाइंस, लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन एंड मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन। सरफेस की बात करें तो फिर से वही MLA याद रखना है, नीचे भी मीडियल, लेटरल, एंटीरियर एंड पोप्लीटियल। अब ये देखना, यहाँ पर जो नी जॉइंट बनता है, नी जॉइंट की बैक साइड में पोप्लीटियल फोसा होता है, तो ये पोप्लीटियल सरफेस होगा, ठीक है जी। जैसे हमने ऊपर किया था हमने पोस्टीरियर सरफेस, और नीचे है पोप्लीटियल सरफेस, ठीक है जी, इतना ध्यान रखना। तो इस तरह से हमारे शाफ्ट के ये बॉर्डर और सरफेस होंगे, ठीक है। इसमें लीनिया एस्पेरा एक ध्यान रखना, जो ऊपर जाकर स्पाइरल लाइन, ठीक है ना, इस साइड मीडियल स्पाइरल लाइन और लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल टिब्रोस्टी, ये हो गई। और नीचे देखे तो दिस वन इज़ द वही लीनिया एस्पेरा नीचे आई, तो दिस इज़ द मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन एंड दिस वन इज़ द लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इसके लोअर एंड की। लोअर एंड पे आप देख सकते हो ध्यान से, ये कोंडाइल्स मिलेंगे हमको दो, ठीक है ना। तो एक तो रहेगा लेटरल कोंडाइल, ठीक है, दिस वन, और एक रहेगा मीडियल कोंडाइल। इसी से ही बाद में जो नी जॉइंट फॉर्मेशन होती है, जो टीबिया के ऊपर ये आर्टिकुलेट करेंगे, ठीक है ना, उसकी कोंडाइल के ऊपर, तो ये दो कोंडाइल हो गए, ठीक है।
जो लेटरल कंडाइल रहेगा दिस वन, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, फ्लैट रहेगा, और ये बॉडी का वेट रहेगा, वो जो ट्रांसमिशन होती है टीबिया के ऊपर वो इसके थ्रू होती ज़्यादा, ठीक है ना, लेटरल के कारण ये स्ट्रॉन्गर होता है। इसके अगर हम लेटरली देखें दिस वन, तो इसको बोलते हैं लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक है ना, एक प्रोमिनेंसी है, इसको बोलते हैं लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक है। और इसी लेटरल एपिकोंडाइल के नीचे एक गड्ढा सा है जिसको बोलते हैं पोप्लीटियल ग्रूव, ठीक है जी, दिस वन इज़ द पोप्लीटियल ग्रूव। उसके बाद मीडियल एपिकोंडाइल की बात करें तो मीडियल एपिकोंडाइल में भी सेम रहेगा, ठीक है ना, ये यहाँ से बोन टूट चुकी है, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी हमें मीडियल एपिकोंडाइल दिखता है, और उसी के साथ हमें एक अडक्टर ट्यूबरकल मिलता है, ठीक है ना, ये यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो अडक्टर ट्यूबरकल एंड मीडियल एपिकोंडाइल ये दोनों मीडियल साइड पे आएंगे, ठीक है ना। देन हमें एक और चीज़ मिलती है इंटरकोंडाइलर फोसा और इंटरकोंडाइलर नोच। ये क्या चीज़ होती है, दोनों पार्ट को, दोनों कंडाइल को जो डिवाइड कर रही है, ठीक है ना, तो जो सेपरेट कर रही है उसको बोलते हैं इंटरकोंडाइलर फोसा, ठीक है जी। आप देख सकते हो ये दो कंडाइल है, दोनों कंडाइल को जो सेपरेट कर रही है दिस इज़ द इंटरकोंडाइलर फोसा। तो इसके बाद हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें इसकी अटैचमेंट आएगी, ओसिफिकेशन आएगी और अप्लाइड एनाटॉमी आएगी, ठीक है। तो बने रहिए एनाटॉमी मेड इजी के साथ, और साथ के साथ अगर आपको कुछ और वीडियो जाननी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।